मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लव टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत मध्यता के बचाव के बारे में है, जो धारा 85 और 86 में दिया गया है। मध्यता का बचाव एक ऐसा बचाव है जब व्यक्ति नशे में होता है और नशे में अगर वो कोई अपराध कारित कर देता है तो आईपीसी के सेक्शन 85 और 86 के अंतर्गत आकर वो अपराधी होने से बच सकता है। वो यहाँ पर जो अपवाद दे रखा है उसका सहारा लेकर और वो अपना बचाव कर सकता है। वो सहारा लेने की कंडीशन क्या है, मध्यता क्या होती है और कैसे एक व्यक्ति नशे के बाद अपराध करता है और अपराध करने के बाद वो बच सकता है, उसको हम आज समझेंगे। परंतु उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दिया गया है उसको क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट से शेयर और लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं मध्यता का बचाव जो धारा 85 और 86 में दे रखी है। एक कहावत है कि नशे में किए हुए पाप का परिणाम नशा उतर जाने के बाद भुगतना पड़ता है। जब व्यक्ति नशा करता है तो नशा करने के पश्चात उसे किसी भी प्रकार की कोई जिसे ये कहें कि नशा करने के बाद व्यक्ति जो है वो सब चीज़ों को भूल जाता है। उसे किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, सही गलत का ज्ञान नहीं होता है, तो वो क्या कार्य कर रहा है उसको अंदाज़ा नहीं होता है और वो सही गलत सारे काम कर लेता है। लेकिन जब नशा उतरता है तो उसको ये पता चलता है कि उससे क्या गलती हो गई है, उसने क्या कर दिया है। तो इसीलिए ये कहावत कही गई है कि नशे में किए हुए पाप का परिणाम जो है वो नशा उतर जाने के बाद भुगतना पड़ता है। पागलपन जो है वो एक बीमारी है। हमने विकृत व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध का बचाव भी पढ़ा है साधारण अपवाद के तहत, तो उसके अंदर आपको बचाव मिल जाता है। क्यों? क्योंकि पागलपन जो होता है वो एक बीमारी है, लेकिन नशा जो होता है वो एक बीमारी नहीं है, वो एक दुर्गुण है, आपकी एक बुरी आदत है। तो नशा चूंकि दुर्गुण है इसलिए वो क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन पागलपन एक बीमारी है इसलिए वो क्षमा योग्य है, माफी के योग्य है। और नशा जो कहे वो एक निंदनीय कार्य है। मत्यता जो है वो स्वेच्छा से लिया गया या मोल लिया हुआ पागलपन होता है, अतः कोई भी व्यक्ति दायित्व मुक्त नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जो है वो दायित्व से मुक्त नहीं होगा अगर उसने नशा किया है तो। अब नशे से संबंधित जो प्रावधान है वो कहाँ पर दे रखे हैं, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 85 और 86 के अंतर्गत मत्यता को परिभाषित किया गया है। धारा 85, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्यता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्यता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वो कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। कोई भी कार्य जो है वो अपराध नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? अगर व्यक्ति जो है वो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कि मत्यता में हो, नशे में हो, और नशे में होने के कारण जो है वो क्या कर रहा है, उसको उस जो कार्य कर रहा है वो अच्छा है या बुरा है वो उसको नहीं समझ पा रहा है, वो दोषपूर्ण विधि के प्रतिकूल है, वो जानने में असमर्थ है कि जो कर रहा है वो इलीगल काम है, वो गलत काम है। परंतु ये तब जबकि वह चीज जिससे उसको मत्यता हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई हो। तो लेकिन ये बचाव उसको कब प्राप्त होगा? जब वो ये सिद्ध कर दे कि ये जो मत्यता है, ये जो नशा है, ये उसके ज्ञान के बिना उसको दिया गया था और जबरदस्ती उसको पिलाया गया था या दिया गया था उसकी इच्छा के विरुद्ध। धारा 86 की अगर हम बात करें, किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्यता में किया गया अपराध जिससे विशेष ज्ञान या आशय होना अपेक्षित है, उन दशाओं में जहाँ
कृत्य, कार्य, अपराध नहीं होता, जबकि वह विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो, तो जो व्यक्ति मत्तता की स्थिति में ऐसा कार्य करता है वो उसी प्रकार उत्तरदायी होगा मानो उसे वही ज्ञान था जैसे उसे मत्तता में न होने पर होता, बशर्ते, यहाँ भी एक शर्त लगा दिए, मत्तता उत्पन्न करने वाली वस्तु उसे बिना उसके ज्ञान या इच्छा के विरुद्ध दी गई हो। देखिए, स्वेच्छा से किया गया जो मद्यपान है वो क्षम्य नहीं होता है। स्वेच्छा से किया हुआ मद्यपान अर्थात जबरदस्ती या धोखे से कारण कराया गया हो ना, तो कार्य करते समय कार्य की प्रकृति कार्य दोषपूर्ण है या कार्य विधि विरुद्ध है, ये जानने में व्यक्ति अगर असमर्थ है तो वो उसका अपराध कब क्षम्य हो जाएगा, जब उसने स्वेच्छा से मद्यपान ना किया हो। लेकिन अगर उसने अपनी इच्छा से मद्यपान किया हो, अपनी इच्छा से नशा किया हो, तो फिर वो वैसे ही माना जाएगा जैसे कि एक साधारण व्यक्ति अपराध करता है। ये माना जाएगा कि उसको इस बात का आशय था, उसको इस बात का ज्ञान था कि वो जो कार्य कर रहा है वो अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि नशा उसने अपनी इच्छा से किया था। धारा 86 तथा 85 तो दोनों हमने समझ लिए। अब धारा 86 जो है वो धारा 85 के अपवाद स्वरूप है। धारा 85 में हमने क्या पढ़ा है, धारा 85 में हमने ये देखा था कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो नशे में हो। तो नशे में कौन सा नशा, जो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको दिया गया हो। धारा 86 से उसका अपवाद स्वरूप है। धारा 86 से क्या कहती है कि जहाँ कृत्य ज्ञान तथा आशय के सम्मिश्रण से उस अपराध का गठन होता है जो मत व्यक्ति ने किया हो, तो वह कल्पना करनी जाती है कि उसमें उचित ज्ञान या आशय की कमी नहीं थी। मतलब जहाँ उस व्यक्ति ने अपनी इच्छा से मद्यपान किया हो, तो वहाँ यह मान लिया जाता है कि उसका आशय और ज्ञान वैसे ही था जैसा कि एक नॉर्मल व्यक्ति को होता है। अब इसके जो प्रमुख केस हैं वो हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसके आवश्यक तत्वों को देख लेते हैं कि इसके जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या हैं। तो इस धारा के जो प्रमुख आवश्यक तत्व हैं तो क्या है, कोई बात अपराध नहीं है जो मत व्यक्ति द्वारा की गई है, जो मत यानी कि नशा अपराध करते समय हो, मतलब जो व्यक्ति अपराध को कारित कर रहा है उस वक्त वो नशे में होना चाहिए। नशा जिस चीज से हुआ हो वह उसे ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई हो, और वह ऐसी मत्तता के कारण कार्य की प्रकृति और उसके परिणाम को समझने में असमर्थ था, तो यहाँ अनैच्छिक मत्तता का बचाव उसको प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है, अपने हर वीडियो में कहती हूँ और फिर आपसे कह रही हूँ कि अगर आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे और डेफिनेशन के को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, तो आपको उसके आवश्यक तत्व जो हैं वो डेफिनेशन में से ही मिल जाएंगे। मैं आपको जो ये आवश्यक तत्व बता रही हूँ, अगर आप डेफिनेशन को फिर से जाके देखेंगे तो ये सारे आवश्यक तत्व आपको डेफिनेशन के अंदर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं केस की। वैसे तो इससे रिलेटेड बहुत से केस हैं, पर मैं जो बहुत खास केस है, 2 केस हैं, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। वासुदेव वर्सेस पेप्सुराज। अपीलार्थी जो था वो नशे में चूर था। जब वो बारात में भोजन करने गया तो उसने मृतक को थोड़ा खिसक कर बैठने को कहा, परंतु जो मृतक था वो नहीं खिसका। इस पर अपीलार्थी को गुस्सा आया और उसने जो है पिस्तौल निकाल के उसकी हत्या कर दी। अब अपीलार्थी चूंकि नशे में चूर था, उसको इस बात का ज्ञान नहीं था कि वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, और उसने खसकने के लिए कहा, वो व्यक्ति नहीं खसका, उसको गुस्सा आया, उसने नशे में गोली चला दी। अपीलार्थी को यहाँ पर हत्या का दोषी ठहराया गया। क्यों? न्यायालय ने यह कहा, यह भी निर्धारित किया कि आपको नशे के आधार पर बचाव का आपका जो तर्क है वो आपको तभी प्राप्त हो सकता है जब आपने नशा स्वेच्छा से किया हो, यानी कि आपने अगर नशा स्वेच्छा से ना किया हो
तो आपको नशे का बचाव मिल सकता है कि हमने जो अपराध किया वो नशे में किया था, हमको उसका नॉलेज नहीं था और नशे के कारण अभियुक्त की सोचने समझने की शक्ति जो थी वो समाप्त हो गई थी। तो ये भी आपको बचाव कब मिलेगा? जब आपको वो नशा जो है वो किसी ने ज़बरदस्ती दिया हो। अगर आप अपनी इच्छा से नशा करते हो तो वहाँ आपको बचाव प्राप्त नहीं होगा। चलिए दोस्तों, दूसरा केस देख लेते हैं। डीबीपी बनाम वियर्ड। एक 13 साल की लड़की थी जो बाजार जा रही थी। रास्ते में मिल के गेट कीपर था वियर्ड, उसने उसको दबोचा और बलात्कार का प्रयत्न किया। वो जो लड़की थी उसने उसका विरोध किया, अपने आप को बचाने की कोशिश की। जब उसने देखा कि ये लड़की जो है ये विरोध कर रही है तो उसने उसके मुंह को दबाए रखा ताकि वो चिल्ला ना सके। और उस मुंह दबाने से क्या हुआ कि उस लड़की का दम घुट गया और दम घुटने से उसकी मृत्यु कारित हो गई। तो यहाँ पर चौकीदार को सदोष मानववध का दोषी ठहराया। क्यों? क्योंकि यहाँ वो नशे का बचाव नहीं ले सकता था। नशा उसने अपनी इच्छा से और अपनी मर्जी से लिया था। तो दोस्तों, ये हमारा आज का वीडियो जो है वो मध्यता से संबंधित वीडियो था और इसको हम अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि मध्यता का तर्क तभी मान्य होगा यदि मध्यता अभियुक्त को उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई हो। ये तथ्य मात्र संरक्षण प्रदान नहीं करता कि उसने सरलता से हिंसक भावना के सामने अपने घुटनों को टेक दिया था। मतलब नशा जो है वो उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया हो। अगर वो अपनी इच्छा से नशा करता हो तो वो इस चीज़ का बचाव नहीं ले सकता है कि उसको आशय नहीं था और उसको ये अपराध कारित हो जाएगा, इसका ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।